हमने चारों रिसेप्टर के बारे में देख लिया है। पहला है आयन चैनल रिसेप्टर, दूसरा था जीपीसीआर, तीसरा है हमारा काइनेज रिसेप्टर और चौथा है हमारा न्यूक्लियर रिसेप्टर। हमने इससे पहले देखा है आयन चैनल कैसे काम करता है, उसका क्या एक्शन है, उसका क्या स्ट्रक्चर है। फिर हमने देखा था जीपीसीआर का एक बेसिक्स। फिर तीसरे में हमने देखा था काइनेज रिसेप्टर, उसका पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसका ट्रांसडक्शन पाथवे कैसा है, जो कि था हमारा जैक्स्टेट और टायरोसिन काइनेज पाथवे। और हमने लास्ट में देखा था न्यूक्लियर रिसेप्टर में उसका स्ट्रक्चर और उसका क्या पाथवे है। हमने जीपीसीआर को प्रॉपर्ली देखा नहीं था क्योंकि ये इसका बहुत लंबा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था। तो अब हम देखेंगे जीपीसीआर कैसे एक्ट करता है, क्या इसका ट्रांसडक्शन पाथवे है। तो उससे पहले अगर हम याद करें तो हमें पता था जो रिसेप्टर होता है इसके साथ एक जी प्रोटीन बाउंड रहता है जो है अल्फा, बीटा और गामा। और हमने देखा था जो अल्फा सब यूनिट है उसको अगर हम डिस्टिंग्विश करें तो 4 टाइप में आगे हम देख सकते हैं, जो है हमारा जी क्यू, जी एस, जी आई और जी जीरो या जी ओ भी कहते हैं। तो जी क्यू कैसे एक्ट करता है, वो पीएलसीए फॉस्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट करके काम करता है। जी एस क्या करता है, वो एडिनाइलिल साइक्लेज को एक्टिवेट करता है और कैल्शियम चैनल को ओपन करता है। जी आई क्या करता है, इसका उल्टा इनहिबिट कर रहा है। वहां पे क्या होता है, एसी हमारा इनहिबिट हो जाता है और पोटेशियम चैनल ओपन हो जाता है। और जी जीरो या जी ओ में क्या होता है, कैल्शियम चैनल हमारा इनहिबिट हो जाता है। ये हो गए हमारे अल्फा सब यूनिट के डिफरेंशिएशन। फिर हम आगे देखते हैं कि कौन कौन से पाथवे हैं जिसके थ्रू जीपीसीआर अपना एक्शन शो करता है। तो सबसे पहला है इसमें एसी पाथवे या स्कैम्प पाथवे, एडिनाइलिल साइक्लेज स्कैम्प पाथवे। फिर आता है हमारा पीएलसी आईपी3 डैग पाथवे और लास्ट थर्ड है हमारा आयन चैनल के थ्रू भी एक्ट करता है जीपीसीआर। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा एडिनाइलिल साइक्लेज के साथ कोई ना कोई चैनल ओपन हो रहा है, कैल्शियम चैनल, पोटेशियम चैनल, मींस ये कोई आयन चैनल हुआ है जो एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो जीपीसीआर आयन चैनल के थ्रू भी अपना एक्शन शो करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी एस के बारे में, फिर हम देखेंगे जी आई के बारे में। अगर इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखें तो ये हमारा मान लेते हैं कि कोई जीपीसीआर रिसेप्टर है, ठीक, जिसके साथ अल्फा बीटा गामा पहले से बाउंड है और जीडीपी उसके साथ बाउंड रहता है उस रिसेप्टर के साथ। ठीक है, तो ये कोई मान लेते हैं हमारा एडिनर्जिक रिसेप्टर हुआ। एडिनर्जिक रिसेप्टर जैसे बीटा रिसेप्टर मान के चल सकते हैं। एडिनर्जिक रिसेप्टर पे कोई ड्रग आके बाइंड करेगा, मान लेते हैं ये एड्रेनालिन है, एडीआर। एड्रेनालिन को हम शॉर्ट में एडीआर लिख लेते हैं, एड्रेनालिन को। ठीक, जैसे ये आके यहाँ पे बाइंड करेगा तो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे कंफर्मेशन चेंजेस आएंगे। कंफर्मेशन चेंजेस में क्या होगा, जीडीपी हट जाएगा यहां से और यहां से कोई जीटीपी आके बाइंड करेगा यहाँ पे, तो ये जीडीपी से क्या हो जाएगा, जी टी पी। और ये जो अल्फा सब यूनिट है ये कौन सा होगा, जी एस अल्फा। ठीक, हम जी एस अल्फा के बारे में देख रहे हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं जी एस अल्फा। ठीक, ये अल्फा सब यूनिट हुआ। तो पहले कंफर्मेशन चेंज में क्या हुआ, ये जीटीपी आके बाइंड किया और जीडीपी को रिप्लेस कर दिया, जीडीपी यहां से हट गया। फिर क्या होगा, ये अल्फा सब यूनिट अलग हो जाएगा इससे, ये जाके इसको एसी या एडिनाइलिल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा। ठीक, इसने क्या किया, इसको एक्टिवेट किया। ये जब एक्टिवेट होगा ये एटीपी के हेल्प से सीएमपी को एक्टिवेट करेगा। एटीपी के हेल्प से, इसके हेल्प से क्या हुआ, कैंप एक्टिवेट हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कैल्शियम चैनल है ये जीएस क्या करेगा, ये फर्दर यहाँ पे लिखा जीएस इस कैल्शियम चैनल को भी एक्टिवेट कर देगा। ठीक, ये जीएस ने क्या किया, इस कैल्शियम चैनल को भी एक्टिवेट किया। ये एडिनाइलिल साइक्लेज है, ये भी इसको एक्टिवेट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस मींस एक्टिवेशन, अगर माइनस होगा मींस इन्हिबिशन। फिर ये जो कैंप है ये भी इसको हेल्प करेगा एक्टिवेट होने में। कैंप क्या करेगा फर्दर, प्रोटीन काइनेज ए को फॉस्फोराइलेट करेगा। ठीक, इसको फॉस्फोराइलेट करके इसको एक्टिवेट किया। ये क्या करेगा, ये भी कैल्शियम चैनल को एक्टिवेट करेगा। जब ये कैल्शियम चैनल एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, कैल्शियम का इनफ्लक्स होगा,
इन मतलब अंदर की ओर, फ्लक्स मतलब आना, इनफ्लक्स हो रहा है। जो कैल्शियम है वो कैल्शियम चैनल के थ्रू अंदर आ रहा है। ठीक, यहाँ पे कैल्शियम आना स्टार्ट हो गया। फिर इससे क्या होगा, ये फर्दर पीके है, ये क्या करेगा, हमारे जो सेल के अंदर जो कैल्शियम के ऑलरेडी स्टोरेज है, जो पूल है, मान लेते हैं हमारा जो सेल है उसके अंदर कहीं ना कहीं कैल्शियम भी स्टोर होगा। तो क्या करेगा, ये कैल्शियम के स्टोरेज को भी ओपन कर देगा, जिससे कैल्शियम बाहर आने लगेगा। यहां से भी कैल्शियम आ रहा है। ठीक, यहाँ पे कैल्शियम इंक्रीज हो जाएगा, मतलब सेल के अंदर कैल्शियम का इंटरेक्शन बढ़ जाएगा। ठीक, ये हो गया कि सेल के अंदर कैल्शियम पहुंच चुका है। ये प्रोटीन काइनेज क्या करेगा, इसके क्या क्या एक्शन है। प्रोटीन काइनेज पहले तो ट्रोपोनिन को एक्टिवेट करेगा, इसको भी फॉस्फोराइलेट करेगा। ट्रोपोनिन एक प्रोटीन हुआ, इसको भी फॉस्फोराइलेट करेगा। सिमिलरली प्रोटीन काइनेज फॉस्फोलाम्बिन को भी एक्टिवेट करेगा, इसको भी फॉस्फोराइलेट करेगा। प्रोटीन काइनेज इसके अलावा दूसरे भी फंक्शन हो सकते हैं, कुछ और प्रोटीन भी हो सकता है जिसको वो एक्टिवेट कर सकता है। तो मान लेते हैं कि कुछ दूसरे प्रोटीन भी इससे एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक, जब ये प्रोटीन काइनेज इन सबको एक्टिवेट करेगा, फॉस्फोलामिन, ट्रोपोनिन, और इन सबको एक्टिवेट करने से क्या होगा, कैल्शियम का इंटरेक्शन सेल के अंदर बढ़ गया। हमें पता है जब सेल में कैल्शियम बढ़ता है तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है। जैसे हमारे हार्ट में जब कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है तो क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है और फास्टर रिलैक्सेशन भी मिलता है। तो जैसे ये क्या हुआ, कैल्शियम बढ़ गया, ये भी ट्रोपोनिन को हेल्प कर रहा है, ये फॉस्फोलामिन को भी फर्दर हेल्प करेगा। तो ट्रोपोनिन क्या करता है, हमारे सेल को बेटर एक्साइटेट करता है। एक्साइटेशन से क्या होता है, बेटर कॉन्ट्रैक्शन आएगा। ट्रोपोनिन हमारे सेल को एक्साइट करेगा, एक्साइट करने से बेटर कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस होगा। जब सेल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होगा, कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होगी। जिस पर्सन का हार्ट फेल हो रहा है, प्रॉपर पंप नहीं कर पा रहा है, क्या होगा, मान लेते कोई पर्सन का हार्ट है वो प्रॉपर ऐसे से पंप कर रहा है, हल्के से पंप कर रहा है, प्रॉपर ऐसे पंप नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा, हम जब कैल्शियम देंगे तो ये प्रॉपर पंप करना स्टार्ट कर देगा। पहले जो ये ऐसे पंप हो रहा था वो फर्दर प्रॉपरली पंप करेगा, ये कॉन्ट्रैक्शन इसका इंक्रीज हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ चुकी है। ये फर्दर फॉस्फोलामिन को भी एक्टिवेट करेगा। फॉस्फोलामिन क्या करेगा, जितने भी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है हमारे हार्ट में, वहां पे क्या करेगा, कैल्शियम को आइसोलेट करने लगेगा, मींस वहां पे कैल्शियम पहुंचाने लगेगा। ये सारे जो कैल्शियम आ रहे हैं वो क्या होगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इंक्रीज होने लगेगा। इससे क्या होगा, फास्टर रिलैक्सेशन होगा। यहाँ पे क्या हो रहा था, फास्टर कॉन्ट्रैक्टिलिटी, यहाँ पे फास्टर रिलैक्सेशन, मींस जो पहले धीरे धीरे पंप हो रहा था, बहुत स्लो इसका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हुआ, स्लो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये स्लो रिलैक्स हुआ। अब इसकी वजह से क्या होगा, फास्ट कॉन्ट्रैक्शन फास्ट रिलैक्सेशन, फास्ट कॉन्ट्रैक्शन फास्ट रिलैक्सेशन। अब ये ऐसे पंप करने लगेगा। तो किसी पर्सन का जब हार्ट फेल होता है तब हम ये कैल्शियम चैनल के थ्रू वहां पे हम कैल्शियम पहुंचाते हैं, कोई एड्रेनलिन या ऐसा कोई इंजेक्शन देते हैं जिससे फास्ट उसका हार्ट पंप कर सके और जिससे उसका हार्ट फेलियर की कंडीशन ना आए। ठीक, ये हो गया हमारा एसी पाथवे, जहां पे क्या हो रहा है, कैल्शियम चैनल का इन्फ्लक्स हो रहा है। तो ये हमारा एसी एक्टिवेशन और कैल्शियम चैनल ओपनर का वर्क हो गया। इसके बाद देखते हैं हम जीआई या इनहिबिटरी, जहां पे क्या होता है, एसी इनहिबिट हो रहा है और पोटेशियम चैनल ओपन हो रहा है। तो अगर हम सिमिलरली यहीं पे देखें, मान लेते हैं ये कोई कोलिनर्जिक रिसेप्टर है, कोई कोलिनर्जिक रिसेप्टर जहां पे एसिटाइल कोलिन आके बाइंड कर सकता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कोई ड्रग है एसिटाइल कोलिन, ACH से भी इसको डिनोट करते हैं। ये हो गया एड्रेनलिन, ये हो गया एसिटाइल कोलिन। तो यहाँ पे जैसे एसिटाइल कोलिन आके बाइंड करेगा, ये क्या करेगा, ये अल्फा इनहिबिटरी सब यूनिट हुआ। ठीक, इसको एक्टिवेट करेगा। जैसे इसको एक्टिवेट करेगा तो क्या होगा, यहां से जीडीपी हटके जीटीपी बाइंड करेगा। यहाँ पे जीटीपी यहाँ पे आ गया और जीडीपी हट गया वहां से। ठीक, इसके बाद क्या करेगा, ये जीआई जो सब यूनिट है ये जाके एसी को इनहिबिट कर रहा है, और बीटा और अल्फा सब यूनिट है ये क्या करेंगे,
ये पोटेशियम चैनल को एक्टिवेट करेगा। तो इससे क्या होगा, ये पोटेशियम हमारे बॉडी से, हमारे सेल से बाहर जाने लगेगा। ये जो बीटा, इसने क्या किया, इस चैनल को एक्टिवेट किया जिससे पोटेशियम सेल की बॉडी से बाहर जाने लग गया। ठीक है, मीन्स यहाँ पे अब पोटेशियम कम है, पोटेशियम सब सेल के बाहर जा रहा है। और ये जीआई ने क्या किया, एसी को इनहिबिट किया। अगर एसी इनहिबिट हो जाएगा तो ना ही कैल्शियम चैनल ओपन होगा, ना ही कैम के थ्रू कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, ये ना ही कॉन्ट्रैक्टिलिटी होगी, ना ही रिलैक्सेशन होगा। तो इससे कोई भी एक्शन शो ही नहीं होगा, ये सारे एक्शन इनहिबिट हो जाएंगे। तो ये पोटेशियम भी बाहर चले गया और ये एडिनाइलिल साइक्लेज भी इनहिबिट हो गया, तो ये सारे एक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये किस कंडीशन में दिया जा रहा है, मान लेते किसी का बहुत ही फास्ट हार्ट पंप कर रहा है, इसका हार्ट बीट बहुत ही बड़ा हुआ है, तो उसको हमें स्लो करना है, तो हम ये ड्रग देके उसको स्लो कर सकते हैं, थोड़ा उसको स्लो कर सकते हैं। अब हम देखेंगे GQ के बारे में कि वो कैसे एक्ट करता है। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम देखेंगे GQ के बारे में कि उसका कैसा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अब हम देखेंगे GQ पाथवे या PLC फॉस्फोलाइपेज C पाथवे के बारे में। कोई ड्रग आके जब इस पे बाइंड करता है तो कैसे अपना एक्शन शो करता है। तो मान लेते हैं ये हमारा GPCR रिसेप्टर हुआ, यहाँ पे कोई ड्रग आके बाइंड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा ड्रग जो PLC पे एक्ट करता है वो है हमारा हिस्टामिन। ये कोई हिस्टामिन आके यहाँ पे बाइंड कर रहा है और मान लेते हैं ये हमारा हिस्टामिन रिसेप्टर हुआ। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, GQ हमारा एक्टिवेट हो जाएगा और इसके साथ क्या होगा, जो हमारा GTP रहता है वो आके भी इससे बाइंड हो जाएगा और GDP को रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे जो GDP पहले से बाइंड था वो यहाँ से हट जाएगा और GTP आके बाइंड करेगा। यहाँ पे GTP है मान लेते हैं, तो GTP यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा GTP और यहाँ से GDP हट जाएगा। तो ये एक्टिवेट हो गया। तो ये क्या करेगा, ये जाके फॉस्फोलाइपेज C को एक्टिवेट कर देगा, फॉस्फोलाइपेज C को एक्टिवेट करेगा ये G अल्फा Q। ठीक, ये जब एक्टिवेट होगा तो क्या करेगा, PIP2 को हाइड्रोलाइज करेगा। ये जो PIP2 है इसको हाइड्रोलाइज करेगा। इसको हाइड्रोलाइज करने से जो प्रोडक्ट निकलेंगे वो है DAG या डायएसाइल ग्लिसरॉल। इसके साथ साथ IP3 और DAG एक्टिवेट हो गया। DAG है हमारा डायएसाइल ग्लिसरॉल और IP3 है आइनोसिटॉल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट। ये फर्दर क्या करेगा, कैल्शियम को एक्टिवेट करेगा। जब कैल्शियम एक्टिवेट होगा तो हमारे ये कैल्शियम चैनल है, इससे कैल्शियम का इन्फ्लक्स बढ़ेगा। कैल्शियम पंप के थ्रू, ये मान लेते पंप है और ये हमारा इंटरसेल्यूलर कैल्शियम स्टोरेज है। इंटरसेल्यूलर कैल्शियम पूल मींस यहाँ पे ऑलरेडी कैल्शियम स्टोर्ड है, तो यहाँ पे आके कैल्शियम फिल होने लगेगा। ठीक, और ये पंप के थ्रू सेल के बाहर आने लगेगा। ठीक, तो ये IP3 जैसे एक्टिवेट हुआ, इसने क्या किया, कैल्शियम को बाहर आना स्टार्ट करवा दिया, तो यहाँ पे कैल्शियम आना लग गया। तो जैसे ही कोई कैल्शियम यहाँ पे आएगा, ये कैल्शियम और कालमोडिलिन कैम क्या करेगा, ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा। इस कॉम्प्लेक्स के हेल्प से क्या होगा, कैल्शियम कालमोडिलिन कॉम्प्लेक्स में MLC के एक्टिवेट होगा जो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा। MLC के मींस मायोसिन लाइट चेन काइनेज और CCP की मींस कैल्शियम कालमोडिलिन प्रोटीन काइनेज। ठीक, ये सब एक्टिवेट होगा। इसके साथ साथ कैम और कैल्शियम का कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, ये अदर इफेक्ट भी इसके शो करेगा। ये कैल्शियम क्या करता है, ये PKC या प्रोटीन काइनेज C को भी एक्टिवेट करता है विद हेल्प ऑफ DAG। मींस ये दोनों मिलके क्या करेंगे, प्रोटीन काइनेज C को एक्टिवेट करेंगे। प्रोटीन काइनेज में पता क्या करता है, ये प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट करता है। तो ये प्रोटीन काइनेज क्या करेगा, डिफरेंट प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट करेगा। ठीक है, तो जो भी हमारा यहाँ से कैल्शियम आया यहाँ पे स्टोर होने लगा। अब अगर कोई एक्शन अपना शो हो चुका है, अपना काम कर चुका है जब कोई ड्रग, तो क्या करेगा, ये जो एक्स्ट्रा कैल्शियम है, ये जो एक्स्ट्रा कैल्शियम है, ये क्या होगा, ये दोबारा से पंप के थ्रू यहाँ पे स्टोर होने लगेगा। ठीक, इन केस अगर यहाँ पे स्टोरेज फुल हो जाता है तो क्या होगा, ये कैल्शियम ये इफ्लक्स पंप के थ्रू ये पंप हुआ, ये एक्स्ट्रा कैल्शियम इफ्लक्स पंप के थ्रू हमारे सेल के बाहर चले जाएगा। तो ये हो गया हमारा हिस्टामिन का काम, कैसे ये एक्ट कर रहा है। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
हमारा जीपीसीआर कंप्लीट हो चुका है, हमने इसके पाथवे देख लिए, एड्रेनालिन साइक्लेज में क्या काम करता है, फॉस्फोलाइपेज सी के साथ क्या काम कर रहा है, और हमने ऑलरेडी देखा है कि जो हमारा आयन चैनल है वो कैसे एक्टिवेट हो रहा है। उस हमने देखा था उस पर अल्फा बीटा गामा डेल्टा सब यूनिट थे जिससे वो एक्टिवेट हुआ, फिर अपना एक्शन शो किया। हमने फिर टायरोसिन काइनेज और जैक्स्टेट काइनेज भी देखा कि उसका क्या एक्शन है। हम उसके बाद हमने न्यूक्लियर रिसेप्टर के बारे में भी देखा, उसमें पूरा मैकेनिज्म हमने देखा कैसे वो अपना एक्शन शो करता है, कोई ड्रग आके कैसे इस पे बाइंड कर रहा है, फिर अपना काम कर रहा है। तो हमारा रिसेप्टर चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, इसके टाइप्स भी हमने देख लिया है।